क्या आपकी आंखों का सफेद भाग लाल हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपको कॉन्जंक्टिवाइटिस हो सकते हैं। आई फ्लू, पिंक आई, आंख आना या फिर कॉन्जंक्टिवाइटिस, ये सभी एक ही बीमारी का अलग अलग नाम है। आई फ्लू की कहर पूरे देश में छाया हुआ है, मानो ये किसी महामारी से कम नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे अचानक क्यों बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले, आई फ्लू कितना खतरनाक है, आई फ्लू क्यों होता है, आई फ्लू से कैसे बचे, अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आई फ्लू क्यों होता है। अभी जो लोगों में आई फ्लू हो रहा है इसका मेन कारण है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दरअसल लोगों का आदत है कि वे अपने आंखें बार बार छूते रहते हैं। मान लीजिए आपका आई फ्लू हुआ है, अगर आप अपने आंखों को छूकर किसी दूसरे चीजों को छूते हैं और वही चीजों को कोई और व्यक्ति छूकर अपने आंखों को टच करता है तो उनके आंखों में भी वो बैक्टीरिया और वायरस चला जाता है और उनको भी आई फ्लू हो जाता है और इस तरह से एक से दूसरे लोगों में आई फ्लू फैलता है। तो दोस्तों प्रिवेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि बचाव ही उपचार है। हमें आई फ्लू ना हो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चलिए बात करते हैं। पहली बात, बिना हाथ धोए आप अपने आंखों को ना छुए। दूसरी बात, काला चश्मा पहनिए जिससे आप अपने आंखों को बार बार नहीं छू पाएंगे। तीसरी बात, जिनका कॉन्जंक्टिवाइटिस हुआ है उनका इस्तेमाल किया गया तकिया, तौलिया, बेडशीट दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें, इसका खास ध्यान रखना होगा। चौथा, हाथ को साफ रखें, पानी, साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करते रहे। अपने आसपास साफ सुथरा रखें और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से भी बचें। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल हो सकता है कि इस बरसात के मौसम में ही अचानक क्यों बढ़ रहा है ये आई फ्लू। देखिए डॉक्टर बताते हैं कि मॉनसून में बैक्टीरिया वायरस ज्यादा होता है। दरअसल इस मौसम में नमी की वजह से वायरस को जहां फैलने का मौका मिलता है वहीं इस नमी की वजह से इन्फेक्शन हमारे बीच लंबे समय तक रहता है। ऐसा ही कुछ कॉन्जंक्टिवाइटिस के साथ भी है। ये एडेनोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर जैसे वायरस की वजह से होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आई फ्लू हुआ है या नहीं, तो चलिए जानते हैं कॉन्जंक्टिवाइटिस के लक्षण के बारे में। आपकी आंखें लाल हो सकते हैं, आंखों से पानी या चिपचिपा पदार्थ निकल सकता है, आंखों में जलन और खुजली भी हो सकते हैं। आपकी आंखें लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं जिसके कारण लाइट से आपके आंखों को चुभन हो सकता है। इससे बच्चों में बुखार भी हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह के तकलीफें या लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपको आई फ्लू हुआ है। कॉन्जंक्टिवाइटिस किसे होते हैं? वैसे तो कोई भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन बच्चों, एलर्जेटिक पेशेंट, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये ज्यादा रिस्क होता है। परिवार में अगर कोई एक इसके चपेट में आ गया तो बाकी सदस्यों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्जंक्टिवाइटिस हो गया है तो अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आंखों को रगड़ना नहीं है, उससे और समस्या बढ़ेगी। दूसरा, जो लोग अपने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो अपने आई फ्लूस के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करें। तीसरा, अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप काला चश्मा पहने, इससे एक तो आप बार बार अपने आंखों को नहीं छू पाएंगे, दूसरा अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ने की वजह से आंखों में चुभन होता है तो काला चश्मा पहनने से आपका आंख प्रोटेक्ट रहता है सनलाइट या किसी भी लाइट से। चौथा, वैसे तो डॉक्टर के सलाह से ही आई फ्लू का ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में जो मेडिसिन सभी लोग यूज कर रहा है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स, जो कि सिप्लॉक्स नाम से मेडिसिन शॉप में आसानी से मिल जाते हैं। उसे आप यूज कर सकते हैं। ये आई ड्रॉप आई फ्लू में बहुत अच्छा काम करता है, लगभग 2-3 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं आई फ्लू कितना खतरनाक है। आई फ्लू खतरनाक है भी या नहीं। डॉक्टर्स ने बताया है कि वैसे तो आई फ्लू कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके चपेट में आने से आंखों में परेशानी और दर्द जरूर होता है। अगर किसी को आई फ्लू की वजह से आंखों में धुंधलापन नजर आ रहा है
या फिर रिसेंटली किसी का आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ है और अभी उनको आई फ्लू की लक्षण दिखाई दे रहा है तो जरूर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही कॉमन सा बीमारी है जो कि हर साल होता ही है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है कैसे आप इस बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं, और अगर आपको ये बीमारी हो गया है तो कैसे आप इस बीमारी का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आई फ्लू को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।